भगवान के एक अवतार की कथा है, कृष्ण दर्शन अवतार। ये भगवान कैसे प्रकट हुए? जब नारद जी को कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी महाराज, तो कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक राजा हुए हैं श्राद्ध देव। प्राचीन भारत में श्राद्ध देव राजा हुए, उनकी आगे पीढ़ी में एक राजा हुए नभग। तो नभग आदि 4 भाई थे। तो चारों भाइयों में ये सबसे छोटा था नभग। तो इसने अपने पिताजी को कहा कि हम गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। पहले अपने गुरुकुल की व्यवस्था होती थी, गुरुकुल में जाते थे, हवन यज्ञ करते थे सब लोग। प्रतिदिन व्यक्ति को कुछ ना कुछ सत्कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। आप लोग पूजा करते हैं ना, पूजा तो करते ही हैं आप, हैं? पूजा के साथ साथ मैंने पहले ही बताया था कि 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक इष्ट कर्म, एक पूर्त कर्म। इष्ट कर्म है जो आप, जैसे शंकर भगवान की पूजा की आपने, हवन यज्ञ कर लिया आपने, ठीक है, तीर्थ यात्रा कर लिया आपने, ये क्या है? ये इष्ट कर्म है। एक है पूर्त। पूर्त होते हैं जिससे समाज का कल्याण हो, समाज को भी उससे लाभ मिले। कहीं पेड़ पौधे लगाने हैं, कहीं धर्मशालाएं बनवानी है, कहीं स्कूल बनवाना है, ठीक है, तो ये बोलते हैं पूर्त कर्म। तो इष्ट कर्म के साथ साथ पूर्त कर्म भी व्यक्ति को करने चाहिए। बोलो जय सिया राम। जहां पर कहीं पर भी आपको लगे कि बहुत अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, कोई कथा हो रही है, कोई धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें सम्मिलित होना चाहिए। उसमें ज्यादा 3-5 नहीं करना चाहिए कि हमको नहीं बुलाया है और हमें नहीं जाना चाहिए। किसी न किसी प्रकार से उस कार्यक्रम में सहयोग अवश्य देना चाहिए। बोलो जय सिया राम। हवन करते हो? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसने, ईमानदारी से बता देना, ठीक है, जिसने कभी हवन नहीं किया होगा? हाथ खड़े करके बताओ जिसने कभी भी हवन ना किया हो। करो ना खड़े, माता जी हाथ खड़े करो, देखो कितने हैं। कभी भी हवन नहीं किया जिसने। आपने किया हवन? आपको पूछ रहा हूं, आपको। हाँ, हवन किया है? करते हो हवन? देखो कहीं ना कहीं कोई शिवरात्रि पे, जन्माष्टमी पे ऐसा कहीं ना कहीं सहयोग बन जाए तो हवन में आहुतियां जरूर डालनी चाहिए। कहीं भी दिख रहा हो सामूहिक रूप से कोई हवन यज्ञ चल रहा है तो उसमें आहुतियां जरूर डालनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो जो ये नभग थे, ये अपने पिता की आज्ञा से गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए। अब वैसे पहले नहीं, ऐसे नहीं होता था कि वो 6 महीने की छुट्टी आ रहा है और 4 महीने के बाद छुट्टी आ गया, ठीक है, अब वो चला गया तो चला गया। तो हम जब कुरुक्षेत्र की पढ़ाई हमारी शुरुआत की, हम कुरुक्षेत्र पढ़ते थे, तो हमारे को 1 साल, बहुत ज्यादा तो खैर नहीं थे, 1 साल तो हो ही जाता था घर में जाए हुए। तो घर वाले बोलते थे कि हमारी याद नहीं आती है। बोलो जय सिया राम। अब घर वाले बोलते याद नहीं आती है। अब कहाँ वहाँ याद आएगी, इतना काम होता है, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, है? अब वहाँ तो सवेरे जब रात को सोने लेंगे सवेरे होता कि ये काम करने हैं, ठीक है, और सवेरे उठे सारे दिन लगे रहो। अब याद नहीं जाएगी तो क्या करेंगे? बोलो जय सिया राम। तो पहले ऐसा नहीं होता था, जो चला गया तो सीधा चला गया, 12 वर्ष के बाद लौट करके आएगा। जब नभग 12 वर्ष के हुए तो पिताजी से आज्ञा लेकर के चले गए कि हम गुरुकुल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पिता ने कहा बहुत बढ़िया बात है, और 12 वर्ष तक गुरु जी के पास रहे। तो सारे अपनी जो भी वेद विद्याएं किया ना, पारंगत हो गए उसमें बढ़िया। तो फिर गुरु जी से अंतिम प्रणाम किया कि गुरु जी अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और अब हमें आप आज्ञा प्रदान करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई आप जाओ। गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा जो हमने पढ़ाया इसका खूब प्रचार करना, यही गुरु दक्षिणा है। और बाकी आप राजकुमार हैं, जो आप समझे घर में जाओ, उसके बाद दे करके जाना। तो गुरु जी को अंतिम प्रणाम करके वहां से नभग अपने घर में चले जाते हैं। तो जब वो घर में पहुंचे तो 3 भाई थे उनके,
तो तीनों भाइयों ने अपनी सारी संपत्ति बांट ली। बोलो जय सिया राम। ठीक है, एक ने ये वाला घर ले लिया, एक ने ये वाला घर ले लिया, एक ने ये वाला घर ले लिया है। कुछ अपना जो भी था वो सारी संपत्ति उन्होंने 3 हिस्सों में बांट ली। जब उसके पिता ने पूछा कि नभग भी तो है, तो वो बोले कि नभग पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, 12 साल हो गए हुए, पता नहीं लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो पिताजी बेचारे क्या करें, तो ठीक है भाई। तब जब नभग लौट करके आया, पिताजी के पास गया, तो पिताजी ने कहा कि भाई तुम्हारे भाइयों ने तो संपत्ति बांट ली है। तो उसने भाइयों को बुलाया, पिताजी के पास आए। हाँ जी बोलो। अरे बोले भाई हमने 3 हिस्सों में संपत्ति बांट ली है, हमारा हिस्सा कहाँ है? तो बोलते हैं 3 हिस्से थोड़ी किए हमने, 4 हिस्से किए हैं। बोलो जय सिया राम। तो बोले 4 हिस्से कौन से हैं? बोले हमारे हिस्से में एक ये घर आया, दूसरा बोला हमारे हिस्से में ये घर आया, तीसरे ने बोला हमारे हिस्से में ये घर आया। तो बोले हमारा, बोले आपके हिस्से में पिताजी आ गए। बोलो जय सिया राम। क्या आ गए? पिताजी आपके हिस्से में आ गए हैं। तो वो भाग्यशाली होता है जिसके हिस्से में माता और पिताजी आ जाते हैं। बोलो जय सिया राम। अब जो कोई सही दृष्टि से देखेगा उसके लिए तो ठीक है, और जो भौतिक दृष्टि से देखेगा कि पिताजी का हम क्या करेंगे भाई, खाने के लिए रोटी नहीं है, ऊपर से पिताजी को हमारे पल्ले डाल दिया। लेकिन नभग बहुत बड़े प्रसन्न हुए और पिताजी के चरण पकड़ लिए। पिताजी मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो नभग के पिताजी बोलते हैं कि पुत्र ये तुम्हारे साथ छल हुआ है, ये बड़े दुष्ट लोग हैं, ये तुम्हारे साथ छल हुआ। तो बोले नहीं नहीं आप हमारे हिस्से में आ गए हैं, बस मेरे को यही बहुत है। और उनकी खूब अपने पिताजी की सेवा करता, थोड़ा बहुत कहीं से दूर से मिल जाता तो 2 रोटी बना करके अपने आप भी खाता, पिताजी को खिलाता। एक दिन पिताजी के वो चरण दबा रहे थे। गुरु जय सिया राम। पहले बहुएं और बेटा अपने चरण दबाते थे। जो बहू होती वो सास के चरण दबाती थी, और जो बेटा होता था वो पिताजी के चरण दबाता था। दबाए हैं आपने? हैं? दबाते हो? अब कहाँ दबाते हैं, अब तो नहीं दबाते। आप सासू बन गए? सासू नहीं बने? तब पता लग गया ना फिर। बोलो जय सिया राम। पहले जब आखिरी बार सोने के लिए जाते थे ना, तो हमने देखा, आपने भी सबने देखा होगा, तो जो बहू होती थी वो आखिरी में सारा काम वाम करने के बाद सासू के पास बैठती, चाहे 5 मिनट के लिए बैठे, फिर उसके वो पैर वैर दबाए और फिर वो सासू माता बोलती थी उसको कि बेटा अब सो जाओ। जय सिया राम। तो ऐसे ही जो बच्चा लोग होते थे वो अपने दादा के, अपने पिताजी के पैर दबाते थे, तो उनको सुकून मिलता था और उनको आशीर्वाद मिलता था। और साथ साथ में फिर वो पैर दबाते दबाते फिर वो कथाएं, वो कहानियां सुनाते रहते थे। कोई महाभारत की कथा सुनाता, कोई भागवत की कथा सुनाते थे, ऐसे ऐसे सुनाते रहते थे। तो नभग अपने पिताजी के चरण दबा रहे थे उस समय। तो पिताजी उनको उपदेश करते हैं कि बेटा यहाँ से थोड़ी दूर जा करके एक यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। कुछ ब्राह्मण हैं, अंगिरस ब्राह्मण, वो एक अनुष्ठान कर रहे हैं और उनका अनुष्ठान वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी 6ठा दिन आता है उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वो वेद मंत्रों को भूल जाते हैं। इसलिए आप उनके पास जाओ और तुम्हें ये विद्या आती है, उनका अनुष्ठान पूर्ण करवा दो। उस यज्ञ में जो भी सामान मिलेगा वो आपका हो जाएगा और आपका गुजारा चलेगा बढ़िया। तो उसने पिताजी को प्रणाम किया और उन ब्राह्मणों के पास नभग पहुंच गए। जब देखा उन्होंने 6ठा दिन हुआ तो वो जो वेद के मंत्र थे भूल रहे थे, तो उसने फटाफट उनको याद करवा दिया। अब जैसे ही उसने वो वेद मंत्रों का पाठ किया, उन ब्राह्मणों का अनुष्ठान पूर्ण हो गया। और अनुष्ठान पूर्ण होते ही उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे नभग, तुम्हारी इस वेद स्तुति से हम बड़े प्रसन्न हैं, जितना भी यज्ञ का सामान है हम तुम्हें प्रदान करते हैं। उनको दिया और अपने आप स्वर्गलोक की यात्रा उन्होंने की। बोलो जय सिया राम। अब वो यज्ञ का जो सामान था, इतना सामान था, अब वो थोड़ी थे, वो स्टील के बर्तन थोड़ी होंगे वहां पे,
वहां तो सोने के और चांदी के और ये वो दुनिया भर का बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े पतीले, प्रांत, ये वो सब रखे हुए थे। और नवग ने कहा कि ठीक है महाराज। ब्राह्मण चले गए और इतने में ही जो वो नवग थे वो सारा सामान अपना यज्ञ का इकट्ठा करने लग गया। जब सामान इकट्ठा किया तो इतने में ही वहां पर एक काला पुरुष प्रकट हो गया। बोलो जय सिया राम। तो उसने नवग से पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो नवग कहते हैं कि महाराज ये सारा सामान मेरा है। मेरे पिताजी ने आदेश दिया था ब्राह्मणों का यज्ञ पूरा करवाने के लिए, तो उन ब्राह्मणों ने सारा का सारा सामान मुझको दिया है। तो वो काला पुरुष कहता है कि नहीं नहीं, यज्ञ का जो भी अवशेष होता है वो तो भगवान महादेव के गणों का होता है। तो नवग बोलता है कि हमारे पिताजी ने तो वैसा तो नहीं बताया। तो वो बोलते हैं कि अपने पिताजी से दोबारा पूछ करके आओ। तब नवग अपने पिताजी के पास जाते हैं और पिताजी से निवेदन किया, सारी बात बताई। तो पिताजी ने भी स्पष्ट कह दिया कि हाँ पुत्र, जो शेष पदार्थ बचे हुए होते हैं यज्ञ के, किसी भी प्रकार का यज्ञ कोई करता है, उसमें जो बची हुई सामग्री होती है वो घर के लिए यूज नहीं कर सकते उसको, वो भगवान महादेव के गणों की होती है। और दौड़ करके नभग वहां पर आया और उस काला जो पुरुष प्रकट हुआ था उसके चरण पकड़ लिए कि प्रभु हमें पता नहीं था, इसलिए आप ये यज्ञ की सामग्री है आप ही ले लीजिए, इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो जब नवग ने उनके चरणों में प्रणाम किया, सारी बात कही, तो वहां पर शंकर भगवान उनके आगे प्रकट हो गए। बोलो जय सिया राम। तो शंकर भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि हम तुम्हारी इस बात से बहुत प्रसन्न हैं। बोलो जय सिया राम। एक तो तुमने सत्य भाषण किया है, तुमने सच बोला है। भाई जब पिताजी के पास होकर के तुम आए तो अपनी स्टेटमेंट बदल भी सकते थे। बोलो जय सिया राम। हैं बोल देते कि हमारे पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं हमारा है, ऐसा भी बोल सकते थे। लेकिन तुमने सत्य वचन कहा है, सत्य का पालन किया है, और तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई भी लोभ काम क्रोध नहीं है, इसलिए ये सारे यज्ञ का सामान हम तुम्हें अपनी मर्जी से तुम्हें प्रदान करते हैं। तो उस समय उन्होंने वो सारे के सारा यज्ञ का सामान भी लिया और उस समय उन्होंने भगवान महादेव के साक्षात दर्शन किए। तो भगवान महादेव कहते हैं कि जो अपने पिता को परमेश्वर मान करके, अपने माता पिता को लक्ष्मी नारायण भगवान मान करके उनकी सेवा करता है, तो भगवान महादेव कहते हैं कि हम उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो नवग ने अपने पिता की सेवा की, इसलिए भगवान ने महादेव ने उनको दर्शन दिए। और यहाँ पर भगवान का जो अवतार है उसका नाम पड़ गया था कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान काले बन करके आए, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया कृष्ण दर्शन अवतार। तो जो माता पिता की सेवा करता है, सास ससुर की सेवा करता है, भगवान उसके ऊपर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। नारायण भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सारे के सारे समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। किसके? जिसकी सेवा से माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम।